और प्रभु प्रेमी जन श्री धाम वृंदावन ये शाश्वत है। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। यहाँ की बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ का शाश्वत वृक्ष, यहाँ की ये दिव्य धरा और इस दिव्य धरा की ताकत कभी समाप्त होने वाली नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का तेज ही तो पृथ्वी पर श्री वृंदावन के रूप में प्रकट है, और भगवान राम का तेज ही पृथ्वी पर अवध और चित्रकूट के रूप में महाराज व्याप्त हुआ है। और उस अयोध्या के सम्राट बने हैं महाराज मनु, महारानी शत्रुघ्न, और इन्हीं दोनों दाम्पत्य के सहयोग के द्वारा इस पृथ्वी पर 5 संतानों का जन्म हुआ। 3 बेटी हैं, आकुति देव होतेशा प्रसूति रीति विस्तृता। 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। घर में सबसे पहले बेटी आई है। मैंने इन्हीं पुराणों में पढ़ा है, वो महान है जिनके घर में पहले बेटी आ गई है। मुंह लटकाए नहीं, खुश हो गए, ताली बजाएं, भाग्य की डुगडुगी बजाएं। क्यों? खामोशी से क्यों बजाइए? बेटे का नाम बोल देता तो बैंड बज जाता। क्या दुर्भाग्य है, बेटा आए तो बैंड बजे और बेटी आए तो उल्टा तवा यूं फेंक देते हैं। कौन सी आफत आ गई? बेटी आई है, मान कीजिए, सम्मान कीजिए। बेटियों ने बहुतों का नाम बढ़ा दिया है, वो बेटी ही तो थी। दुनिया ने महात्मा जनक के नाम को समझा, वो बेटी ही तो थी। लोग महाराज विश्वानु को समझ गए, वो बेटी थी। वो बेटी आई है, देवहूति, प्रसूति, आकुति। 2 बेटे उत्तानपाद थे। इनसे पूर्व में सृष्टि की रचना के लिए मनु और शत्रुपा को प्रकट किया गया। इन्होंने कहा पृथ्वी ला करके दीजिए। पृथ्वी थी नहीं, कहां चली गई? निशाचर हिरण्याक्ष इसका हरण करके लेकर चला गया। और उस समय उस धरती को लाने के लिए भगवान ने एक रूप धारण किया, जिसका नाम हुआ, बोले वराह भगवान की जय। भगवान वराहदेव प्रकट हो गए हैं। देह से जो रोम नीचे गिरे, कल बोल रहा था मैं, उसमें से कुसा बन करके तैयार हो गई। अक्षय पावन है, पवित्र है। पूजा में बहुत बलिष्ठता है। कुसा, कुसा का आसन भजन करने में बड़ा प्रभावी है। कुसा का पानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे भयंकर बीमारियों को दूर करता है। नीम गिलोय और कुसा, इतना बड़ा प्रभाव है। शरीर का वजन भी हल्का हो जाए, कुसा ये डाब के पानी में इतनी बड़ी ताकत है। कुसा हजारों बीमारियों को दूर करे। कुसा, ऐसी कुसा का आगमन भगवान वराह की देन है। ऋषियों ने स्तुति की, का जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयम तनुम स्वाम पर धुन्यते नमः। आप अजय हैं, जितम जितम ते, आपने सबको जीता है। यहां भी इन निशाचरों को जीतने के लिए प्रभु आपने अवतार धारण किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान सीधे रसातल की तरफ चले हैं और कहां पहुंचे? जहां धरती का तकिया लगा करके निशाचर सोता है हिरण्याक्ष, और लेकर के आए हैं प्रभु। तब नारद ने विचार किया कि प्रभु का अवतार हुआ था इस राक्षस को मारने के लिए, और उसकी मृत्यु नहीं हुई, और भगवान तो चल पड़े और उसको पता भी नहीं है। उस जमाने में देवर्षि नारद से बढ़कर के और कोई दूसरा पोस्टमैन नहीं था। बढ़िया डांकिया नारद बाबा। दुनिया की खबर इनसे सुन लीजिए। ये मैं कोई विनोद में और हंसने और हंसाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, दुनिया का हर साधु अपने आप में डांकिया है। इस जगत का हर संत, पूज्य महापुरुष से महात्मा अपने आप में बढ़िया पोस्टमैन है, बढ़िया डांकिया है। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये, आप जानते हैं डांकिया क्या करता है? डांकिया ये करता है कि सामने वाले से कहीं से चिट्ठी लेकर के आता है, चिट्ठी दे देता है, और बगल के लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियां पड़ी रहती हैं उनको निकाल करके वहां पहुंचा देता है। तो हमारे पूज्य महात्मा क्या करते हैं? यही तो करते हैं।
परमात्मा की कृपा की चिट्ठी तो भक्तों के पास में लेकर के आते हैं, समझ रहे हैं? इनके गृहस्थी के लेटर बॉक्स में पड़े हुए दुखों के पत्रों को परमात्मा के चरणों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं भगत आपका ये दुखी है, कृपा कर दीजिए। ये हमारे महापुरुष महात्मा करने का कार्य करता है, इस संतों का काम है। तुम्हारी उनको सुना देते हैं और उनकी कृपा आपके पास तक पहुंचा देते हैं, इस संतों का काम है। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। यदि इस दुनिया में महापुरुष नहीं होते, महात्मा नहीं होते, तो इस दुनिया में आप सबकी लग गई हो कि देश संतों का ऋणी है। और एक बात बोलूं, जब जब इस देश के ऊपर परेशानी आई है, दिक्कतें आई हैं, आपत्ति आई है, यहां के सत्ताधीशों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई। जो सत्ता की गद्दी को बैठे थे, सत्ता की गद्दी पर, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। जब जब मेरे देश के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी आई है, यहाँ का महापुरुष, यहाँ का महात्मा विचलित हुआ है, व्याकुल हुआ है। रामायण का बालकांड पढ़िए, चौपाई बालकांड की है, गाधी तने मन चिंता व्यापी। यदि रावण जैसे अत्याचारी अपने अधर्म की डुगडुगी बजा रहे हैं, तो गद्दी पर बैठने वाले बाली को दिक्कत नहीं है, गद्दी पर बैठने वाले महाराज दशरथ को दिक्कत नहीं है, यहां तक कि गद्दी पर बैठने वाले महाराज जनक को भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उसको है जो गुफा में तप रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे देश के ऊपर इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी परेशानी, क्या करूं? विचार किया, हर बिन मरे ही निश्चर पापी, और बिना परमात्मा के सब कार्य वो संभव नहीं है। इतनी बात मैंने इसलिए कही है, देश के ऊपर जब जब कष्ट विपत्ति आपत्ति आई है, तो यहाँ संत रो पड़ा है, महात्मा की आंखें भर आई है, महापुरुष रो पड़े, चिक पड़े। ऐसे देवर्षि नाथ चले हिरण्याक्ष के सामने। हिरण्याक्ष सामने से आ रहा था, सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए, किसी से दो दो हाथ नहीं हुए और बाजुओं में खुजली ज्यादा है, न किसी से दो दो हाथ हो जाते। नारद सामने से आ रहे थे, कंधे पर रखी हुई थी बीड़ा, जागों लगी कि कोई उल्टी चलाई हुई तोप होगी। कहा बाबा 2 मिनट रुक जाइए, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पास में आया हिरण्याक्ष, कहा हमसे दो दो हाथ कर लीजिए। नारद ने कहा देखिए मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, हमारी तुम्हारी बराबरी कहां है? हाँ, यदि तुम्हें युद्ध करना है तो वो नारायण शूकर रूप धारण करके तुम्हारी पृथ्वी का हरण करके लेके जा रहा है। ओ बाहुबली, तो युद्ध कीजिए सामने जाके। ये वो सुना दिया जो भागवत में लिखा है, लेकिन इसका अध्यात्म भाव पकड़िए, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थोड़ी देर के लिए नारद को एक जीव मान लिया जाए, और वो भी वृद्ध है, और हिरण्याक्ष को लोभ मान लिया जाए। वृद्ध हो गए, अब लोभ हमारा क्या बिगाड़ेगा? हो सकता है किसी युवा जवान का लोभ कुछ ना बिगाड़ पाए और किसी वृद्ध की रीढ़ की हड्डी तोड़ करके हाथ में दे दे। बुरा ना मानना, वृद्धों को लगता है जितना कमाया है वो सब हमारा है, जब लाए नहीं थे तो कौड़ी छदाम तो ले जाने का अधिकार क्या है फिर हमें? यदि वृद्धावस्था में कोई लोभ चल करके आता है, तो लोभ की मार से बचने के लिए जो नारद ने किया है वो कर लीजिए। नारद ने क्या किया है? नारद ने भगवान वराह की तरफ संकेत किया है। हिरण्याक्ष स्थान छोड़ करके चला गया। जब जब वृद्धावस्था में लोभ चल करके आए, तो बराह की तरफ देखना, इसका मतलब है प्रभु को याद कर लेना और ये कहना कि मेरे जीवन में जो भी कुछ दिया है वो ईश्वर ने ही तो दिया है, वो परमात्मा ने ही तो दिया है। लोभ कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये कथा सुनकर के लगेगा, आप कहेंगे जो आया वो लोभ के पीछे, काम के पीछे बस पड़ गया, क्रोध के पीछे पड़ गया, तो ये तीनों बनाए क्यों? क्रोध होना चाहिए, फालतू की बातों के लिए नहीं। जब मेरे भारतीय और देश के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए तो क्रोध होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। लोभ होना चाहिए स्वयं के लिए और उदारता होनी चाहिए दूसरों के लिए। जीवन में कामनाएं होनी चाहिए। प्रभु प्रेमी जनों, रावण, दंत वक्र और शिशुपाल जैसी औलाद के लिए नहीं, ध्रुव और प्रहलाद जैसी औलाद के लिए कामनाएं भी होनी चाहिए। चला है महाराज हिरण्याक्ष चला भगवान नारायण जो वराह के रूप में, और कायर पृथ्वी को लेके जा रहा। पहले युद्ध कीजिए। का दृष्टांग कोट्या भगवत स्वया धृता ब्रयाते भूधर भूष भूधरा। भगवान के दांत के ऊपर धारित हुई
पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है कि जैसे किसी हाथी ने कोई फूल तोड़कर अपनी सूंड के ऊपर रख लिया। इतना सौंदर्य है। ध्यान से सुनिए, आप सुन नहीं रहे, एकाग्रचित होइए। भगवान बराह की सुंदरता कैसे है? लिखा है कि जब वो पृथ्वी रखी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि किसी हाथी की सूंड के ऊपर कोई फूल रखा हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। मानव का सौंदर्य उस समय बहुत बढ़ जाता है जब उसके पास में कोई क्षमा का आभूषण होता है। पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। क्यों क्षमा कहते हैं? इसलिए क्योंकि लोग पृथ्वी पर गड्ढा खोदते हैं, पृथ्वी किसी के ऊपर कुपित नहीं होती। यदि पृथ्वी किसी के ऊपर कुपित हो गई तो अच्युतम केशवम सबकी एक साथ हो जाए। इसलिए पृथ्वी को क्षमा कहा गया है। हृदय में क्षमा का भाव होना चाहिए। क्षमा जीवन का बहुत बड़ा आभूषण है। मेरे महाराज श्री जी सदैव अपने प्रवचन में ये बात कहा करते थे, क्षमा वो ही कर सकता है। पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज, क्षमा वो ही कर सकता है जो सामर्थ्यवान है। जो निर्बल है, जो दुर्बल है, वो क्या क्षमा करेगा? वो क्या क्षमा करेगा? यदि आप सामर्थ्यवान हैं, क्षमा का भाव, क्षमा की गुणवत्ता होनी चाहिए। कभी कोई नौकर गलती भी कर देता है फैक्ट्री में तो बिल्कुल उतावले मत हो जाइए कब तू ही है कि मैं ही हूं। घर में कहीं किसी से कोई गलती हो गई है, एक आध बार देखिए टटोल। जो बड़े हैं अपने आप में क्षमा उनका आभूषण है। गलतियां छोटे करते हैं, बड़े तो क्षमा करते हैं। कहीं मैं किन्हीं महापुरुषों के मुंह से सुन रहा था, कोई बिच्छू बहता हुआ जा रहा है नदी के तट पर, कोई महात्मा जी स्नान कर रहे थे, बिच्छू को उठाया, उसने डंक मारा है। बिच्छू को उठाया, डंक मार दिया, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मारा। तब तक कोई आया, कहा महाराज पगले ही हो क्या, ये बार बार डंक मारता है तो आप इसको बह जाने दीजिए, आप बचाते क्यों? महात्मा जी ने कहा इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है इसको बचाना। जब ये अपने काम से अलग नहीं हो रहा तो हम अपने काम से कैसे अलग हो जाए? ये क्षमा का भाव, और ऐसा भाव जीवन में साधुता भर देता है। श्री तुकाराम जी का नाम सुना है आपने? बहुत बढ़िया संत हुए, और महापुरुषों की, संतों की कथा सुनने में मुझे बड़ी गुदगुदी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। गंगा दशहरे का दिन था, श्री तुकाराम जी महाराज स्नान करके आए तो एक मलिक्ष ने, किसी यवन ने छत पर चढ़कर उनके ऊपर थूक दिया। बेचारे फिर स्नान के लिए चले गए, फिर आए तो फिर थूक दिया, फिर चले गए, फिर आए तो फिर थूक दिया। ये घटना 100 से ज्यादा बार घट गई। तब वो यवन नीचे उतर के आया, कहा बाबा जी को तो क्रोध भी नहीं आया एक भी बार। चरणों में गिर पड़ा और कहा बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने 100 से ज्यादा बार आपको परेशान किया, मैंने आपका अपमान किया। तुकाराम रो पड़े और उस यवन को कंठ से लगा लिया। कहा आज तो भैया तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। आज गंगा दशहरे के दिन यदि 108 बार से ज्यादा तू मेरे ऊपर नहीं थूकता तो क्या इतनी बार मुझे गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता क्या? ये तो तूने बड़ी कृपा की है। जब भाव और जब विचार ऐसे बन जाते हैं तब उनको हम महात्मा के रूप में, महापुरुष के रूप में स्वीकार कर जाते हैं। तो मोटी चैन से सौंदर्य नहीं है, बढ़िया आभूषण और बढ़िया साड़ी से सौंदर्य नहीं है। मैं प्राय ये बोला करता हूं, क्षमा का गुण हो गए, ये व्यक्ति का एक बहुत बड़ा सौंदर्य है, ये उसकी सुंदरता। भगवान बराह के रूप में पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं और इधर हिंदाक्ष आया युद्ध करने के लिए। लिखा 1000 वर्ष तक एक घमासान युद्ध हुआ है, 1000 साल तक। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भगवान का दर्शन 1 मिनट के लिए नहीं होता तो फिर 1000 दिन तक ईश्वर का दर्शन करता कैसे रहा? कहा ये पूर्व की कृपा थी इसके ऊपर। ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं, भगवान के 2 पार्षद जय और विजय भगवान की सेवा में सनक सनंदन सनंत सनातन कुमार प्रभु का दर्शन करने के लिए गए। दोनों ने रोक दिया, कहा हम ही भगवान है, हमारा ही दर्शन कर लो।
श्राप दे दिया कि शीघ्र ही तुम निशाचर हो जाओ। मेरा निवेदन है कि दुनिया ईश्वर समझे बढ़िया है, अच्छा है। यदि हम अपने आप में परमात्मा बन गए तो नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। संसार का हर व्यक्ति ईश्वर को पुजवाने के लिए यहाँ पैदा हुआ है, तो अपनी पूजा के लिए नहीं, अपनी मानता के लिए नहीं और अपनी सम्मानता के लिए नहीं। जो अपनी पूजा चाहे, बोल बोल करके अपनी पूजा कराए, बुरा ना मानना, वो पूजा के योग्य नहीं है, वो पूजा के लायक नहीं है पूजा। वो तो परमात्मा को पुजाने का एक माध्यम है। वो जिनके जीवन में जय और विजय के डंके जब बजे हैं और यदि उस जय जयकारे की आवाज को जब वो हजम नहीं कर पाते, तब उन लोगों को पृथ्वी पर आकर के निशाचर बनना पड़ता है, उनको इस पृथ्वी पर आकर के राक्षस बनना पड़ता है। सदैव ये ध्यान रखा जाए कि हे प्रभु कृपा करना, मेरे मन में अपनी पूजा के लिए तो कोई बात ही ना आए। मुझे आज पूछा जा रहा था, ये इतना बड़ा सिंहासन, इतना बड़ा मंच व्यास गद्दी से भी ऊंचा है, ये इतना बड़ा क्यों बनाया? मैं निवेदन कर रहा था, किसी ने बनाया नहीं, मैंने बनवाया। महापुरुष इसके ऊपर आकर के बैठेंगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं उनके चरणों में बैठा हूं, मुझे बढ़िया लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत गुदगुदी लगेगी। और यदि इस गद्दी के ऊपर और बैठ करके मैं ये सोच लूं कि बस मैं भगवान हो गया, इतना बड़ा जन समूह मेरे चरणों में बैठा हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी को चटकने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बस ये तो भगवत कृपा है, आपने ऊंचा स्थान दे दिया है बैठने के लिए, लेकिन मेरी गौरवता और मेरी महानता तो इसी में होनी चाहिए कि सदैव मन में ये बात रहे कि मेरे भक्त मेरी जिंदगी का मेरा श्रृंगार है, और कभी ऐसी अहंकारता और अभिमानता चल करके ना आए, हमें ये लगे कि अब हम इस दुनिया में पूजनीय हो गए। साधु वो ही है, संत वो है, पूजा करवाता है, पूजा चाहता नहीं। जय और विजय ने कहा हम भगवान के पार्षद हैं, क्या कोई भगवान से कम है क्या? हमारी पूजा कर लीजिए। तो शाप दे दिया, निशाचर बन जाओ। एक बार नहीं, पृथ्वी पर तीन बार तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। आगे चले गए, भगवान की आंखें भर आई, क्यों? भगवान के पार्षद थे ना दोनों। संत कुमारों से प्रभु ने कहा आपने बढ़िया किया। जय विजय चरणों में आकर के गिर पड़े और कहा हे गुरुवर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संतों ने कहा निशाचर तो बनना पड़ेगा, अब तुम चरणों में आ गए हो तो इतना कंसेशन करे देते हैं अभिशाप में। तो जब जब पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, भगवान स्वयं तुम्हें धरती पर लेने के लिए जा। दंत वक्र से सुपाल बनोगे, कृष्ण पहुंचेंगे। कुंभकर्ण रावण बनोगे, प्रभु श्री राम। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनोगे तो स्वयं भगवान वराह और भगवान नरसिंह तुमको लेने के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे। सदैव मैं कहता हूं कि संतों की तो डांट में भी भलाई है, उनकी तो फटकार में भी भलाई है। महात्मा लोग जिनको अतिशय प्रेम करते हैं, स्नेह बहुत करते हैं, डांट भी उनको बहुत लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। वहां वो अपनी आत्मीयता समझते हैं, अपनत्व समझते हैं, अपना समझते हैं, और कहते हैं कि ये मेरा है और इनके ऊपर मेरा अधिकार है। संतों का ऐसा चिंतन होता है। मैंने तो बहुतों का भाग्य बदलते हुए देखा महापुरुषों के डांस से, बहुतों का, बहुत प्रमाण है, और मैंने कई बार आपको सुनाया भी है। कहां वही जय और विजय पृथ्वी पर आकर के निशाचर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में बने। एक के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। 1000 वर्ष के बाद में प्रभु ने एक मुष्टिक का प्रहार बड़ी जोर से महाराज इसके मुंह के ऊपर जोर से किया, इसके शरीर से ज्योत निकली और प्रभु चरणों में महाराज विलीन हो गई।
का आत्म उद्धार आत्म कल्याण हुआ। ये मैंने आपको 20 मिनट में एक कथा वो सुनाई है जो श्रीमद् भागवत में लिखी हुई है, लेकिन इसके ऊपर मेरा, हर कथा के ऊपर मेरा एक शोध है, मेरा चिंतन है, उसको सुन लीजिए। हिरण्याक्ष लोभ है। हिरण्याक्ष जिसे कहते हैं जिसकी दृष्टि, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी दृष्टि सदैव संपत्ति के ऊपर लगी हुई है, उसी को तो हिरण्याक्ष कहता है। हिरण्याक्ष कह देना और लोभ कह देना। लोभ को हाथ पांव मुंह लगा दिया जाए तो उसका रूप हिरण्याक्ष ही होगा। लोभ को हाथ लगा दीजिए, पांव लगा दीजिए, नाक और आंख लगा दीजिए तो उसको हिरण्याक्ष बोला जाएगा। सदैव जिनकी दृष्टि दौलत के ऊपर है वो अपने आप को हिरण्याक्ष के रूप में घोषित कर ले। इतना कमाया है, इतना और चाहिए, इतना है, इतना और चाहिए। हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। निवेदन है, इधर देखिए। लोभी की दुर्गति होती है। लोभी को बार बार जन्म लेना पड़ता है, लोभी को बार बार मरना पड़ता है। उदार भाव से हम जीवन का निर्माण करें, एक ही बार में छुट्टी हो जाएगी, एक ही बार में उद्धार हो जाएगा। आप कहोगे हिरण्याक्ष को लोभ क्यों बोल दिया है? इसलिए आप